मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि क्या न्यू बुक्स आ रही हैं, क्या चेंजेस हमें हमारी स्टडी में करने हैं। जैसे डरो मत, घबराओ मत कि अरे यार अब क्या करेंगे, नई बुक आ जाएंगी, पेडागोजी क्या रहेगी, असेसमेंट कैसा रहेगा, ब्रिज प्रोग्राम की क्या क्या थीम है, क्या क्या पॉइंटर्स हमें याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार नई बुक क्यों आ रही है। इस ब्रिज कोर्स में थोड़ा सा अवेयर करवा दिया जाएगा, तुम्हें पहले ही थोड़ा सा रिहर्सल करवा दी जाएगी फॉर द न्यू बुक। कैसे हैं सभी? आई होप सब बढ़िया हैं। आई एम सृष्टि और एसएसटी मेंटोर, और आज लेके आ गई हूँ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग या फिर कह लूं वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक जो आप लोगों के दिमाग में घूम रहा है कि मैम न्यू बुक्स आ गई हैं। क्लास 7th और क्लास 8th के लिए न्यू बुक्स का अनाउंसमेंट कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो आज मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ कि क्या न्यू बुक्स आ रही हैं, क्या चेंजेस हमें हमारी स्टडी में करने हैं, या न्यू बुक्स कब आने वाली है, कौन कौन से सब्जेक्ट की आने वाली है, सारी चीजें इस वीडियो के थ्रू क्लियर होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या क्या पॉइंटर्स हमें याद रखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यार नई बुक क्यों आ रही है। तुम खुद समझो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। जो हमारी पुरानी एनसीईआरटी थी, 10 साल 20 साल पुराना डेटा उसमें था, है ना। अब यार अपडेट करना पड़ेगा कि नहीं। तुम लोग फोन हर साल अपडेट कर लेते हो, अपना सिस्टम हर साल अपडेट कर रहे हो, तो बुक्स भी अपडेट करने की जरूरत है। जैसे डरो मत, घबराओ मत कि अरे यार अब क्या करेंगे, नई बुक आ जाएंगी। तुम्हारे बेटरमेंट के लिए हो रहा है ताकि तुम्हें अपडेटेड डेटा मिल सके, इसलिए हो रहा है। ऑल्सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, थोड़े से ना रट्टाफिकेशन से हटके थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल थिंकिंग, इस टाइप से एक ट्रांजिशन होने वाला है तुम लोगों का। ठीक है, क्लास 6th वालों को पता है कि क्लास 6th की लास्ट ईयर ही नई नई एनसीईआरटी किताबें आ गई थी, तो क्लास 6th वाले जानते हैं कि न्यू एनसीईआरटी बुक की क्या इंपॉर्टेंस है। नाउ सी 2024 बुक्स वर रिलीज डे लेट। ठीक है, तो देखो हुआ क्या ना, बेसिकली पॉइंटर्स कुछ कुछ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या क्या अपने दिमाग में फिट करना है। लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ, क्लास 6th की जब नई किताब आई वो बहुत लेट आई। ठीक है, बहुत ज्यादा अगस्त मिड में वो किताबें आई थी, तो उससे क्या हुआ, बच्चे एकदम कंफ्यूज हो गए कि मैम अब कैसे पढ़े। इसीलिए इस साल क्या होगा, दिस ईयर द बुक्स विल बी रिलीज्ड अर्ली। डेफिनेटली जल्दी बुक्स आ जाएंगी। और इस वीडियो में मैं तुम्हें सीबीएसई का पूरा सर्कुलर बताने वाली हूँ, पूरा पीडीएफ देने वाली हूँ कि सीबीएसई ने एक्चुअली क्या क्या पॉइंटर्स बोले हैं। सीबीएसई हैज गिवन अ नोटिस टू पब्लिश द बुक्स टाइमली, टाइम से बुक्स आ जाएंगी। अब ब्रिज कोर्स क्या है मैम? ब्रिज कोर्स हमने सुन बहुत लिया है, ये क्या है, तो ये भी इस वीडियो में क्लियर कर दूंगी। शुड वी बाय ओल्ड बुक्स? डेफिनेटली नो, है ना, पैसे बचाने हैं। ठीक है, तो नई पुरानी किताबें मत खरीदो। अगर कोई सीनियर तुम्हें फ्री में दे रहा है तो ले लो उनसे पुरानी किताबें, खरीदने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि नई बुक जल्दी ही आने वाली है। नाउ दिस इज द सर्कुलर, जो सीबीएसई का सर्कुलर है, हम एक बार इसको विजिट कर लेते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक्स, तो ये रहा आपका सर्कुलर, क्लियरली विजिबल है। यस, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने नोटिफिकेशन रिलीज किया है बेटा। डेट है 26 मार्च 2025। क्या लिखा हुआ है देखो, न्यू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 4, 5, 7 एंड 8। 6th की प्रीवियस ईयर ही अपडेट हो गई थी, इस साल 4th, 5th, 7th और 8th क्लास की नई टेक्स्ट बुक क्या होने वाली है, रिलीज होने वाली है, सीबीएसई ने लिखा है ना। और इसके साथ साथ ब्रिज प्रोग्राम क्या है मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। ब्रिज प्रोग्राम भी रिलीज किया गया है ताकि तुम्हें जो एक समझो, ब्रिज क्या होता है कि यार हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो पार करने के लिए हमें कुछ चाहिए। अब तुम इतने साल से पुरानी टेक्स्ट बुक में ढले हुए हो, पुरानी किताबें पढ़ रहे हो, अब तुम्हें एकदम से नई किताबों में तो नहीं फेंक सकते, है ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें क्या होती हैं, लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है, इसको एक स्मूथ ट्रांजिशन हो तुम्हारा, है ना। तुम थोड़ा सा पहले ही तुम्हें थोड़ा बता दिया जाएगा कि यार देखो ये ब्रिज कोर्स है, इस कोर्स में तुम्हें बताया जाएगा कि नई बुक्स कैसी होंगी, नया सिलेबस कैसा होगा, नया एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो तुम्हें इस ब्रिज कोर्स में थोड़ा सा अवेयर करवा दिया जाएगा, तुम्हें पहले ही थोड़ा सा रिहर्सल करवा दी जाएगी फॉर द न्यू बुक। तो ब्रिज कोर्स क्या है, एक रिहर्सल पीरियड है, रिहर्सल प्रोग्राम है जहां पे तुम्हें नई किताबों से फेमिलियर करवाया जाएगा। क्लियर है? सेकेंड, ब्रिज प्रोग्राम जो है वो एनसीईआरटी जो हमारा सीबीएसई है, सीबीएसई के द्वारा ब्रिज प्रोग्राम कब लॉन्च होने वाला है, कौन कौन सी डेट का, तो 5th क्लास का हिंदी और इंग्लिश का 25 मार्च लिखा हुआ है। ठीक है, सिमिलरली मैथ का 25 मार्च लिखा हुआ है। फॉर क्लास 8 25 मार्च को सब सब्जेक्ट का जो है ब्रिज कोर्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लास 6 के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है ना, क्योंकि क्लास 6 तो
पुरानी वाली पिछले ही साल न्यू बुक्स आ गई थी क्लास 6 की, इसलिए क्लास 6 का तो पहले ही ब्रिज कोर्स आ गया था। क्लास 8 वालों ध्यान से सुनो, तुम्हारा ब्रिज कोर्स CBSE की वेबसाइट पर लाइव है। कैसे एक्सेस करेंगे ब्रिज कोर्स वो भी तुम्हें इस वाले वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, मैम नई टेक्स्ट बुक कब आने वाली है? तो 4th क्लास वालों ये टेंटेटिव डेट लिखिए, क्योंकि अभी तक CBSE की वेबसाइट पर नई टेक्स्ट बुक मुझे देखने को नहीं मिली, इसलिए मैं एग्जैक्टली ये डेटों को सही नहीं बताऊंगी, क्योंकि 28 मार्च तो निकल चुका है। बट मान के चलो लगभग कि 4th वालों की 10 अप्रैल तक आ जानी चाहिए, 5th वालों की 15 जून तक आएगी, 7th वालों की लगभग 20th अप्रैल तक आ जाएगी और 8th वालों की 28th जून तक आने वाली है। तो 7th वालों की जल्दी आ जाएगी, ठीक है, 8th वालों की थोड़ी लेट आएगी। इस जो ड्यूरेशन निकलेगा इसमें ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा, ब्रिज कोर्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो दिस आर योर डेट जो CBSE ने ऑफिशियली आप लोगों को अनाउंस करी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बता रहा है CBSE? स्कूल्स आर एडवाइस, बाकी आगे लिखा जा रहा है कि स्कूल्स को बताया जा रहा है कि आप लोग ब्रिज कोर्स पे ध्यान दीजिए, ब्रिज कोर्स बच्चों को करवाइए, एंड दिस आर ऑल द डिटेल जो आपके काम की नहीं है। तो आपके काम का क्या था? आपके काम का था एक तो ब्रिज प्रोग्राम और आपके काम का था टेक्स्ट बुक्स। तो आई होप अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि मैम क्या कब बुक्स आएंगी, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे। दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस मूव। तुम्हें एक और चीज मैं बता दूं कि ब्रिज कोर्स जो है, ब्रिज प्रोग्राम जो है वो कैसा होगा, कैसा दिखेगा और हम उसके एक्सेस कैसे कर पाएंगे। तो SST का मैंने खोला है, बिकॉज आई एम SST मेंटोर। तो SST का ब्रिज कोर्स देखो कैसे एक्सेस करना है। गो टू गूगल, टाइप ब्रिज कोर्स क्लास 8 इंग्लिश, ब्रिज कोर्स क्लास 8 मैथ। सिमिलरली ब्रिज कोर्स सोशल साइंस का क्लास 8 का आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या क्या चीजें हैं इसमें आप आराम से देख सकते हैं, एक बार अपने एंड से आप ओपन करके, ठीक है। इसको डीपली भी मैं आपको एक बार बता दूंगी, ठीक है। व्हाट आर द कंटेंट, ठीक है, टीचर्स को क्या क्या ध्यान रखना है ना, पेडागोजी क्या रहेगी, असेसमेंट कैसा रहेगा, ब्रिज प्रोग्राम की क्या क्या थीम है ना, क्या क्या तुम्हें बताया जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब मैंने PDF पढ़ी, तुमको बढ़िया मजा आएगा देखते कि क्या क्या एक्टिविटीज तुमसे करवाई जाएगी। देखो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक ओवरव्यू देती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि तुम्हें बोला है कि ड्रॉ कनेक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सोशल एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स दैट कनेक्ट देम, मतलब सोशली एंड हिस्टोरिकली जितने भी इवेंट हुए हैं उनके डॉट्स कनेक्ट करके सोचो कि आज जो हम इस ह्यूमन लाइफ पे आए हैं एक पूरा एनालाइज करो, है ना, इस टाइप की चीजें देखना, ठीक है ना। और भी आपको बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज देखने को मिलेगी जो आपको अपकमिंग डेज में करना है, ठीक है। सी दिस वन, क्लासिफाई सॉइल। कहाँ गया हमारा क्लासिफाई सॉइल? कहीं तुमसे दिखा था, यस। क्लासिफाई सॉइल्स एंड क्रॉप्स इनटू खारिफ राबी, है ना। सॉइल जो हमने पढ़ी है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, सबको क्लासिफाई करो, है ना। अलग अलग खारिफ क्रॉप क्या है, राबी क्रॉप क्या है, ज़ेद क्रॉप क्या है, इनके बारे में पढ़ो। तो दिस आर ऑल द एक्टिविटीज इन योर ब्रिज प्रोग्राम, ठीक है। देखो बाद में आंसर की भी है, कुछ क्वेश्चंस भी हैं, असेसमेंट्स भी हैं। ये क्यों दिए हैं ऐसे? क्योंकि जब तुम्हारी नई किताब आएगी उसमें ऐसी ही एक्टिविटीज, ऐसे ही असेसमेंट तुम्हें देखने को मिलने वाले हैं। तो आई होप तुम्हें चीजें क्लियर हैं और तुम्हें अब समझ में आ गया है कि ओल्ड बुक हमें परचेस नहीं करनी है, न्यू ब्रिज प्रोग्राम पे हमें क्या करना है, फोकस करना है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन कनेक्ट विथ मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।